हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। पार्ट 29 है। इसमें हम देखेंगे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट, एमसीएलआर, बेस रेट। जो यहाँ पर मैं रेट्स बता रहा हूँ मे बी वो आपके इंटरव्यू के टाइम पे या प्रेजेंट में थोड़ा सा डिफर करें, तो आप रेट को इंटरव्यू से जस्ट पहले एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आरबीआई की वेबसाइट पर जा करके। और किसी भी वीडियो के भरोसे जो फिगर्स हैं उन पर मत जाइएगा। ऐसा होता है कि वीडियो थोड़ा पहले अगर रिकॉर्ड हुई हैं तो रेट उसमें डिफर हो सकते हैं, तो उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब ये वीडियो जो है पूरी वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं। इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आप क्लास ज्वाइन करके जब लॉगिन करेंगे तो पोर्टल कुछ ऐसे ओपन होगा। यहाँ पर ये इंटरव्यू की बहुत सारी पीडीएफ्स हैं जो आपको मिलेंगी। साथ में इंटरव्यू वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ये फुल लेंथ वीडियोज़ यहाँ पर आपको पूरी देखने को मिलेंगी। चलिए अब हम देखते हैं बाकी टॉपिक्स की। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब क्या होते हैं। बैंक रेट। अब देखो बैंक रेट क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, रिजर्व बैंक मतलब आप ये मानिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स को लोन जो देता है जिस रेट पे, उस रेट को हम बोलते हैं। आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है या जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको जो लोन देता है उस रेट को हम बोलते हैं बेस रेट। ठीक है। अब ये जो बैंक रेट होता है, चलिए एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। ठीक है। एक कंपनी है ए, एक कंपनी बी, एक कंपनी सी। ये एक बैंक है। ठीक है। ये लोग बैंक के पास लोन लेने को आए। ठीक है। अब बैंक के पास जो पैसा है उस हिसाब से बैंक लोन देगी। बैंक के पास पैसा था, बैंक ने ए को लोन दे दिया, बैंक ने बी को भी लोन दे दिया। लेकिन जब सी को लोन देने की बारी आई तो बैंक ने देखा यार अब तो हमारे पास पैसा बचा नहीं है, इसको लोन देना है 4000 करोड़ का। तो बैंक क्या करेगी, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोलेगी कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा चाहिए लोन देने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मना करेगी नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, बोलेगी ठीक है आप हमसे लोन ले लो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 4000 करोड़ रुपए बैंक को दे देगी और बैंक क्या करेगी, जो भी सी कंपनी थी उसको फाइनेंस कर देगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्री में तो पैसा देगी नहीं, उसके लिए चार्ज करेगी। तो जो भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई जो है लेगी उसे हम बोलेंगे बैंक रेट। कितनी इंटरेस्ट रेट है मैं अभी इस वीडियो में बता नहीं रहा हूं। ठीक है। वो आपको खुद से पढ़ लेना, या फिर हम एक पीडीएफ तो अकाउंट में प्रोवाइड करेंगे ही जो लास्ट में कि अपडेटेड लिस्ट क्या है, क्योंकि रेट चेंज होते रहते हैं। अभी कब चेंज होंगे, कब इंटरव्यू होता है, कुछ क्लियर नहीं है। तो इस रेट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। अब देखो जो बैंक रेट होता है इससे आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का काम करती है। क्यों? अभी ऐसा हुआ कि अगर आरबीआई बहुत ज़्यादा पैसा बैंक्स को दे रही है तो बैंक्स क्या करेंगी, सबको लोन बांटेंगी, लो भाई तुम भी ले जाओ, लो भाई तुम भी ले जाओ, लो भाई तुम भी ले जाओ। आरबीआई कह रही है चलो हम 1% पे लोन दे रहे हैं, 1% पे हम जो है तुमको लोन दे देंगे। तो सब लोग, जितने भी लोग हैं, बैंक सबको पैसा बांटेगी। जितने ज़्यादा पैसा बैंक मार्केट में बांटेगी उतना ज़्यादा मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। और मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा होगा, पैसे की जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, अगर इंटरव्यू पूछे भाई लिक्विडिटी से आपका मतलब क्या है, मनी लिक्विडिटी मार्केट में इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कितनी आसानी से पैसा अवेलेबल है। अगर बहुत आसानी से मार्केट में पैसा अवेलेबल है तो लिक्विडिटी हाई हुई, अगर पैसा इतनी आसानी से मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो लिक्विडिटी कम हुई पैसे की। ठीक है। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर 1% इंटरेस्ट पे देगा तो बैंक कहेगी अरे वाह 1% मिल रहा है, 1% हमारा प्रॉफिट हो गया, 2% पे लोन बांटने में लग गई। अब 2% पे लोन मिल रहा है तो लोग कहेंगे अरे यार बड़ा सस्ता लोन मिल रहा है, फटाफट ले लेते हैं। तो इस तरह से आरबीआई इस टूल का यूज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी। ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, बोलेगा नहीं 4% से कम में नहीं मिलेगा, 5% से कम में नहीं मिलेगा। तो बैंक कहेगी अच्छा 5% में मिल रहा है, बोलेगी भाई हम 7% पे लोन देंगे। अब लोग कहेंगे अरे नहीं यार 7% तो ज़्यादा है भाई, इतने में हम लोन नहीं लेंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। 4% तो 3% तो हमें इंटरेस्ट मिलता है जो पैसा मेरा जमा है। ठीक है। तो लोग लोन लेने से बचेंगे। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, पैसे को कंट्रोल करता है मार्केट में। अब जो भी ये बैंक रेट होता है, इस रेट पे जो भी बैंक्स लोन लेती हैं रिजर्व बैंक से, ये विदाउट सिक्योरिटी होता है, विदाउट सिक्योरिटी होता है। ठीक है। किसी भी तरह की इसमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। रेपो रेट क्या होता है, अब देखो रेपो रेट बैंक रेट सिमिलर होते हैं। ठीक है। यहीं पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जस्ट मिनट में इंक चेंज कर लूं, आपको समझ में आएगा। रेपो रेट भी वो रेट होता है कि जिस रेट से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है। जो अभी मैंने बैंक रेट में बताया वही रेपो रेट भी है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि बैंक रेट तो विदाउट सिक्योरिटी मिलता है, लेकिन जो आपको रेपो रेट मिलेगा ये जो बैंक्स के पास सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी,
सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं मैं आपको बता दूंगा, चलिए ठीक है, एक वीडियो में। जो बैंक के पास सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी वो आरबीआई को देनी पड़ेंगी, ठीक है। रिजर्व बैंक कहता है ठीक है आपको लोन चाहिए हम दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई कोलेटरल चाहिए, आप हमें कोई कोलेटरल दो, हम आपको पैसा दे देंगे। तो बैंक क्या देखेगी, बैंक देखेगी हमारे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सरप्लस में है, जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, वो हम आरबीआई को दे देते हैं। आरबीआई कहता है ठीक है आप हमसे लोन ले लो फिर। तो इस तरह से ये लोन मिलता है, और ये जो लोन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में लिख दे रहा हूं। अब बैंक इंटरव्यू में पूछ लिया अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए कितने टर्म के लिए, तो अप टू 14 डेज या 2 वीक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। 14 दिन के अंदर अंदर बैंक को वो पैसा जो रिजर्व बैंक से उधार लिया है वापस करना होगा। कोलेटरल रखा जाता है, उसके बदले में एक एग्रीमेंट होता है कि पैसे जैसे ही बैंक के पास आ जाएंगे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो पैसा वापस कर देगा। अब जो रेपो रेट होता है, अब आपसे इंटरव्यू में पूछा अच्छा ये बताओ भैया कि बैंक रेट ज़्यादा होगा या रेपो रेट ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि रेपो रेट जो होगा वो हमेशा बैंक रेट से कम होगा। क्यों? क्योंकि रेपो रेट में सिक्योरिटी हम रख रहे हैं और बैंक रेट बिना सिक्योरिटी का है। बिना सिक्योरिटी के कोई भी लोन हमेशा महंगा होगा। आप ये एक कॉमन चीज़ याद कर लीजिए, ठीक है। तो रेपो रेट जो होगा, रेपो रेट जो भी होगा वो हमेशा बैंक रेट से सस्ता होगा। अब बैंक रेट हो गया आपका लॉन्ग टर्म का लोन और रेपो रेट हो गया शॉर्ट टर्म का लोन। एंड इसमें आपका क्या हुआ कि सिक्योरिटीज़ होंगी रेपो रेट में, बैंक रेट में नहीं होंगी।